अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े वाले मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि गुलाम सुंदरी को कैद कर लिया जाता है, जो कि बादशाह करता है। बादशाह अपने नौकरों को हुक्म देता है कि अगर गुलाम ने भागने की ज़रा सी भी कोशिश की तो उसे गोली मार देना और सुंदरी को मेरे पास पकड़ कर ले कर आना। वो कहता है कि उन दोनों को इकट्ठे नहीं बंद करना, बल्कि अलग अलग बंद कर रहे हैं। औरतें अलग, बल्कि उन्हें अलग अलग बंद कर देना। चंद दिन तक गुलाम को पकड़ा जाता है। सुंदरी गुलाम को पुकारती है, मगर गुलाम बेचारा क्या करे, वो भी सुन नहीं पाता। इधर से गुलाम भी चलाता है और कहता है सुंदरी को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और बहुत ज्यादा सुंदरी के लिए दुआ करता है, सब्र दे है कि और हम मुश्किल से अल्लाह उसे आसानी पैदा करे। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि बादशाह अबू अम्मा के पास जाता है और कहता है कि मैं आज ही सुंदरी से निकाह कर रहा हूँ। तो अम्मा बुआ कहती है कि थोड़ी सी शर्म बची हो तो कर लो बादशाह, क्योंकि सुंदरी तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो कहता है कि क्या उसके लिए ये काफ़ी नहीं है कि बादशाह मीर उससे प्यार करता है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत की खुशी में खुश रहना चाहिए, लेकिन बादशाह कहता है हमेशा से उससे मोहब्बत करता आया हूँ, उसके बगैर जीने का दिल नहीं करता, और आप कहती हैं कि उसकी खुशी में खुश रहूं। ये सुनने के बाद अम्मा भी कहती है कि इसे मोहब्बत नहीं पागलपन कहते हैं। वो इससे बहुत ज़्यादा आग बुरा हो जाता है, और अम्मा बुआ से कहता है कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, अगर आप मुझे अपना भतीजा समझती हैं, तो शादी में ज़रूर शिरकत कीजिएगा, क्योंकि आज शाम को ही मैं सुंदरी से निकाह करने के लिए जा रहा हूँ। मुल्क बार खड़ी सुन रही होती है और वो बादशाह से कहती है, बादशाह ये आप क्या कह रहे हैं। बादशाह कहता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ खानदान के दबाव में की है, वरना मैं तो सुंदरी से प्यार ही करता हूँ और अब मैं उसी से ही शादी करूंगा। तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन मैं उससे ही शादी करके रहूंगा। ये सुनकर मोर का दिल टूट जाता है। वो अपने बाप को कॉल कर देती है। वो कहती है कि अबू बादशाह सुंदरी से शादी करने के लिए जा रहा है, आज शाम को वो उससे निकाह करने लिए जा रहा है। ये सुनकर कुर्बान अली तो गुस्से में पागल हो जाता है और वो फौरन बादशाह को कॉल मिलाता है और कहता है कि ये क्या पागलपन है बादशाह, तुम सुंदरी से शादी कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो हमारी शादी पहले से हो चुकी है। तो वो कहता है भले ही शादी हो चुकी हो, लेकिन मैं प्यार सुंदरी से ही करता हूँ और उसी से ही दूसरी शादी करूंगा। आप लोगों ने जो करना है आप कीजिए। ये सुनने के बाद वो कुर्बान अली का फोन फौरन मुंह पे काट देता है और वो तैयार होने के लिए चला जाता है, और उन नौकरों को हुक्म देता है कि सुंदरी को तैयार करके नीचे ले आओ। वो सुंदरी को दुल्हन के तैयार के बाहर ले आते हैं। ये देखकर बुआ अम्मा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि सुंदरी को यहाँ से भगा ले जाया सके, लेकिन बादशाह ने इस बार बहुत ही ज्यादा पाबंदियां लगाई होती हैं और सुंदरी का भागना नामुमकिन होता है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि बादशाह समझता है कि के सुंदरी बहुत ही ज्यादा खुश है उसके साथ, लेकिन सुंदरी जरा से भी खुश नहीं होती। और बादशाह और सुंदरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी तारीफ भी करता है। कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सुंदरी कहती है तुम्हारे मुंह से ऐसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते, तुम जाओ अपनी बीवी की तारीफें करो, मुझे जाने तो मैं गुलाम से प्यार करती हूँ, मुझे उस तुमसे निकाह नहीं करना। ये सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने गुलाम की जान प्यारी है तो मुझसे शादी करो और चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। लेकर जैसे जैसे कारी साहब कहते हैं वैसा वैसा करती रहो, वरना मुझे से बुरा कोई नहीं होगा और गुलाम को भी नहीं बचा पाओगी तुम। ये सुनने के बाद सुंदरी सदमे में चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर गुलाम को कुछ मत कहना। ये सुनने के बाद बादशाह कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, बादशाह अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। अगर तुम उससे निकाह करोगी तो गुलाम को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद सुंदरी चुपचाप वहां पर बैठ जाती है और जब निकाह का वक्त आता है तो वह पहली बार अटकती है और फिर कबूल है कबूल है कबूल है कहकर फौरन वहां से भाग उठती है और बाहर चली जाती है, और उस तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है। मुझे गुलाम पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और उस बादशाह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि सुंदरी से वो कैसे गुलाम को छीन सकता है और गुलाम से कैसे सुंदरी को छीन सकता है। वो तो गुलाम का एक अच्छा दोस्त था, उसका भाई था, और उसे मालूम भी है कि गुलाम उससे मोहब्बत करता है, फिर भी वो सुंदरी को उससे छीन लेता है। इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इसके बाद मुझे बादशाह पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि गुलाम ने साथ ही जिंदगी उसके लिए कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, इतनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन फिर भी वो ना शुक्र है और उसकी एक भी बात नहीं सुनता और सुंदरी से निकाह कर लेता है। मुझे ये ड्रामा बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं आया।
क्या आपको ये सीन पसंद आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में कीमती रहकर इज़हार ज़रूर कीजिएगा। न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। और ये वीडियो हमारी प्रोडक्शन का हिस्सा है जो कि गलत भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।